इस वीडियो में मैं आपको एक महान वैज्ञानिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि फिजिसिस्ट भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है और ज्योमेट्रिशियन भी है, जो कि है आर्किमिडीज। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। एक फेमस स्टोरी जो कि उनसे रिलेटेड है, उनके कार्य, हिज इन्वेंशंस एंड फाइंडिंग्स, और इस महान वैज्ञानिक की दुखद मृत्यु की कहानी भी हम लोग जानेंगे। आर्किमिडीज का जन्म ईसा पूर्व 287 सदी सारियुका सिसिली में हुआ था और इनकी मृत्यु ईसा पूर्व 212 सदी सारियुका सिसिली में ही हुई थी। सेल्यूकस का राजा हेरोदेस एक पराक्रमी योद्धा तथा देवताओं का महान उपासक था। वह हर विजय को किसी न किसी देवता पर कोई भेंट चढ़ाकर मनाया करता था। कहा जाता है कि एक विजय को मनाने के लिए उसने एक देवता को स्वर्ण मुकुट भेंट करने का निश्चय किया। इस आशय की पूर्ति के लिए उसने एक कुशल स्वर्णकार को नियुक्त किया और राजकोष में से एक निश्चित मात्रा में उसे सोना दे दिया मुकुट बनाने के लिए। स्वर्णकार ने नियत समय पर मुकुट बनाकर राजा को पेश किया। राजा मुकुट को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन उन्हें संदेह हुआ कि सुनार ने चांदी की कुछ मिलावट की है। मुकुट इतना सुंदर था कि राजा इसे बिना तोड़े ही अपने संदेह की जांच करना चाहते थे। उसने अपने शहर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज को बुलाया और कहा कि मुकुट को बिना तोड़े ही उसमें मिलावट का पता लगा लिया जाए। आर्किमिडीज ने सावधानी पूर्वक समस्या पर विचार किया, लेकिन हल करने में उनको कोई तरीका समझ नहीं आया। एक दिन जब उनके मस्तिष्क में ये समस्या घूम रही थी, वे सार्वजनिक स्नानघर में नहाने गए। टब पानी से पूरा भरा हुआ था। जैसे ही वे पानी से भरे टब में घुसे तो कुछ पानी टब से बाहर निकल गया। इस बात से उन्हें ये बोध हुआ कि अगर पानी से भरे टब में कोई वस्तु डुबाई जाए तो वस्तु के आयतन के बराबर पानी बाहर आता है। इस बात का ज्ञान होते ही वे खुशी के मारे उछल पड़े। अपने इस आविष्कार से वो इतने प्रसन्न हुए कि वो टब से निकलकर सड़क पर यूरेका यूरेका यानी खोज लिया चिल्लाते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। इसी घटना के आधार पर उन्होंने मुकुट की जांच करके ये पता लगाया कि उसमें धातु की कितनी मिलावट है। मुकुट में मिलावट का पता लगाने के लिए उन्होंने एक बर्तन को पानी से पूरा भरा और उसमें मुकुट को डुबाया। बर्तन से बाहर निकले पानी का माप लिया गया। इसके बाद बर्तन को फिर से पानी से भरा गया। उसमें मुकुट के भार के बराबर सोना डुबाया गया। गिरे हुए पानी का माप देखकर वो पहले जितना नहीं था। इस तथ्य से सिद्ध हो गया कि मुकुट में सुनार ने मिलावट की है। इसी खोज के आधार पर उन्होंने वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी निकालने का तरीका निकाला। इसी के आधार पर उन्होंने आर्किमिडीज लॉज बनाया, जिसके अनुसार अगर कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबाई जाए तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आज भी यह नियम वस्तु की रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए यूज होता है। आर्किमिडीज ने वस्तु को तैरने का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, भी प्रतिपादित किया था। यांत्रिकी में उन्होंने लीवर का सिद्धांत भी दिया था। लीवर और घिरनियों द्वारा वे माले से भरे एक पानी के जहाज को अकेले ही किनारे तक उठा लाए थे। देखने वालों ने ये सोचा कि आर्किमिडीज में कोई दैवी शक्ति है जिसके द्वारा वे जहाज को उठा सके। आर्किमिडीज ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे यदि उचित लंबाई का छड़ मिल जाए और उसे टिकाने के लिए वह स्थान मिल जाए तो मैं लीवर द्वारा पृथ्वी को भी उठा सकता हूँ। इतना ही नहीं, आर्किमिडीज ने गणित के क्षेत्र में पाई का मान भी निकाला तथा सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया निकालने का फॉर्मूला भी दिया। उन्होंने वाटर स्क्रू बनाया और जिसके द्वारा पानी को ऊपर उठाया जा सकता है। यह एक बेलनाकार बर्तन के रूप में होता है जिसमें एक चौड़ा पेच ऊपर नीचे गति करता है। आर्किमिडीज ने युद्ध में काम आने वाली मशीनों का भी आविष्कार किया। ये मशीनें लीवर और घिरनियों पर काम करती थीं। उन्होंने दर्पण का प्रयोग में लाकर प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि रोमन के विरुद्ध होने वाले युद्ध में उन्होंने एक विशाल दर्पण का प्रयोग करके, जिनसे सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके, उन्होंने शत्रु के कई जलयानों में आग लगा दी। हो सकता है कि यह कहने की बात हो, लेकिन निश्चित ही दर्पण पर उनके किए गए प्रयोग का प्रमाण है। आर्किमिडीज ने कई पुस्तक भी लिखी हैं, जिनमें ऑन द स्फीयर एंड सर्कल, मेजरमेंट ऑफ द सिलेंडर, ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड ऑन बैलेंस ऑफ लेवर मुख्य हैं। विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जिसने आर्किमिडीज का नाम ना सुना हो। आर्किमिडीज अपने समय के एक महान वैज्ञानिक थे। आज 2000 वर्ष बाद भी इनके द्वारा किए गए आविष्कारों का इस्तेमाल होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने महान वैज्ञानिक थे। युद्ध के बाद जब ईसा पूर्व 212 सदी में सारिकस रोम के कब्जे में आ गया तो आर्किमिडीज बहुत ही दुखी हुए थे। एक दिन जब वे घर में बैठे जब जमीन पर कुछ ज्योमेट्री की आकृतियां बना रहे थे तो उनके घर के बाहर घोड़ों के टापों और हथियारों के टकराने की आवाज सुनाई थी। तभी एक सशस्त्र रोमन सिपाही उनके घर में आया, लेकिन वह कार्य में इतने मग्न थे कि सिपाही के आने का उन्हें पता ही नहीं चला।
वे मूर्तिबद्ध तरीके से अपना काम कर रहे थे। जब सिपाही उनकी ओर आगे बढ़ा तो उनके मुंह से अचानक निकला, कृपया इन आकृतियों को मत बिगाड़िए। इससे ये पता चलता है कि वो अपने अनुसंधान कार्यों से कितना लगाव करते थे। पता नहीं उस सिपाही के मन में क्या आया कि उसने अपना भाला उनके शरीर में भोंक दिया और इस प्रकार इस महान वैज्ञानिक की निर्मम हत्या कर डाली। अंत में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आर्किमिडीज गणित, भौतिकी, यांत्रिकी और खगोल शास्त्र के महान वैज्ञानिक थे। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह तो कहना है कि न्यूटन से पहले उनकी बराबरी करने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं था। उन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकेंगे। मैं अगले वीडियो में एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने सपने में ही समस्या हल कर लेता है। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले।